नमस्कार। सभी को राम राम। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी अपनी जिंदगी या अपने जीवन का कौन है मालिक? माने हमारी जिंदगी का असली मालिक कौन है? तो यदि हम अपने जीवन का खुद मालिक है, तो फिर इस जीवन में चित्र बनाना भी मेरा ही काम है और उसमें रंग भरना भी, अपने पसंद के रंग भरना भी हमारा ही काम है। इसमें कोई और सहायता नहीं कर सकता है, ना हम किसी का देख के कुछ करेंगे। जब तक हम अपने आप में खुद को परिपक्व नहीं बना सकते, तब तक हम अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को देखना होगा और समझना भी होगा। इसलिए अपने जीवन का चित्र खुद बनाइए और उसमें अपना रंग आप खुद भरिए। जैसे कि जनरली टू व्हीलर भी होता है, फोर व्हीलर भी होता है, बहुत तरह का चीज होता है। उसका ड्राइवर एक ही रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें पैसेंजर रहते हैं, माने जो पीछे बैठे रहते हैं। पीछे बैठने वाले वो तो फोन चला सकते हैं, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी वो देख सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर वो सब कुछ करते वक्त, माने ड्राइविंग करते वक्त वो सारा कुछ नहीं कर सकता है। पीछे बैठने वाला आराम भी कर सकता है, थोड़ी सी झपकी भी मार सकता है, लेकिन ड्राइवर नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्राइवर अपने अगर काम से, अपने ध्यान से अगर हटा या विचलित हुआ, तो वो आपके या हम उसी ड्राइवर की तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर जीवन को लक्ष्य पे पहुंचाना है, तो पैसेंजर नहीं, ड्राइवर बनने का सोचिए। आपको कोई भी आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक आप खुद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर नहीं करते। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ शुरू करते हैं। जन्म कुंडली कुंडली के 8वें भाव का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे कैसे, किन किन राशियों की मदद से कैसा होता है। 8वां भाव हमारे लिए मृत्यु का भाव कहलाता है, ससुराल का प्रभाव दिखाता है, आकस्मिक धन का प्रभाव दिखाता है और रहस्यपूर्ण ज्ञान को भी बतलाने का काम करता है। तो अष्टम भाव, सबसे पहले मैं बता देता हूं, मेरे पीछे बोर्ड पे कुंडली का एक नक्शा है। उस नक्शे में मैंने सिर्फ एक साधारण कुंडली बना के रखी है, किसी की कुंडली नहीं है। उसमें 12 खाने हैं और बीच में एक जगह लॉ लिखा हुआ है और उसके नीचे पहला लिखा हुआ है। माने जहां लग्न है उसको हम पहला भाव कहते हैं। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते जाएंगे तो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, वो भाव की संख्या है, वो किसी राशि की संख्या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो दूसरा भाव, वो तीसरा भाव, वो चौथा भाव, वो पांचवा भाव, वो सप्तम भाव, वो अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11 एकादश भाव और द्वादश भाव है। ये भाव है। भले हमारी कुंडली में वहां कोई भी नंबर लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो भाव भाव वही होगा जो यहाँ दर्शाया गया है। तो मुझे जैसा लग रहा है कि आपका शक इस चीज से दूर हो गया होगा। तो अब आइए अष्टम भाव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम भाव में आ, जहां पीछे आपको आठ आठ दिख रहा होगा लिखा हुआ, अगर उस जगह पे मेष राशि 1 नंबर है लिखा हुआ आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में, तो जातक ज्यादातर घर के बाहर ही निवास करता है, माने घर से दूर ही रहता है। मंगल बलवान हो तो आयु लंबी होती है। मतलब अगर मंगल निर्बल होता है, क्योंकि मेष राशि का मालिक मंगल होता है, इसीलिए अगर मंगल निर्बल हो तो उसकी आयु क्षीण होती है या कुछ कम हो जाती है, किसी भी कारण से वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाता है, या ऐसा क्या कि उसकी कम जिंदगी ही लिखी रहती है। अब 8वें भाव में अगर 2 नंबर लिखा हो, तो उसका मालिक शुक्र होता है, क्योंकि वो 2 नंबर का मतलब होता है वृष। तो इसमें शुक्र अगर बली हो तो जातक की आयु सही रहती है, और निर्बल हो तो वही आयु का लॉस होता है उसका।
और क्या बोलते हैं, कफ का रोग भी इन्हें रहता है। कफ, कफ समझते हैं ना, वो जो सर्दी खांसी में जो कफ टाइप का होता है, माने पानी का बढ़ोतरी हो जाना शरीर के अंदर और उसका जम जाना, इस टाइप का रोग भी इन्हें रहता है। अब अगर 8वें भाव में 3 नंबर लिखा है, जेमिनी जोडियाक है, तो इसमें बुध को देखना होगा, क्योंकि बुध हमारा यहाँ अष्टमेश भी होता है। 8वां भाव को अष्टमेश कहते हैं। अगर यह शुभ स्थिति में है, अगर बुध शुभ स्थिति में है, तो इसके परिणाम बचपन से ही दिखने लगते हैं। उस जातक की या जिसकी कुंडली है उसके बचपन से ही दिखने लगता है बुध का अच्छा परिणाम। बुध अगर पाप प्रभाव में हो तो जातक घर से अलग हो जाता है। बुध का वृश्चिक राशि में होने से उसका शत्रुओं द्वारा घात लगाकर, माने किसी षड्यंत्र द्वारा उसे मृत्यु होने की संभावना दिखाई देती है। मंगल की राशि में होने से लंबी बीमारी की संभावना होती है, लेकिन धन लाभ के लिए यह स्थिति सही रहती है। पैसा तो आएगा लेकिन लंबी बीमारी होगी, आया तो गया। कुंडली ऐसे ही बैलेंस होता है, अगर आ रहा है तो वो जाने के लिए आता है, आपके लिए रहने के लिए नहीं आता है। चलिए, अब अगर 8वें भाव में 4 नंबर कैंसर जोडियाक है, तो इसमें सब कुछ चंद्रमा पर निर्भर करता है। जैसे चंद्रमा को आप, जैसे मून को आप देखते होंगे, तो उसका साइज हर रोज चेंज रहता है, उसी हिसाब से अष्टमेश चंद्र के कारण जातक को शैशव काल में कष्ट होता है। जिस तरह की चंद्रमा का पहला अगर सूरज एकदम पतला सा रहता है, हल्का रहता है, तो मैंने बाल्य अवस्था में उसको कष्ट मिलते हैं, तथा जल से खतरा भी रहता है। मृत्यु का कारण भी शायद पानी हो सकता है, मैंने निमोनिया, कहीं पानी भर जाना या पानी में डूबना या पानी से कहीं फिसल के गिर जाना, ये सब हो सकता है। अब अगर वहां 8वें भाव में अगर 5 नंबर लियो जोडियाक है, तो उसका असर क्या होता है। इसके होने पर अगर सूर्य अशुभ होकर लगन या लग्नेश से संबंध, माने अगर वहां 5 नंबर है तो उसका मालिक सूर्य होगा, अगर वो लगन से किसी एंगल से सब देखता है या वहां जाके बैठ जाता है, तो जातक को बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। माने उसको क्या बोलते हैं, उसका आवाज रुक रुक कर या फंस फंस कर, या उसको बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में वो हकला हो सकता है। जहर या जानवर द्वारा मृत्यु उसे प्राप्त हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर वहां पे 6 नंबर, अगर 8वें भाव में 8, जहाँ 8 लिखा है, अगर वहां पे अगर कन्या जोड़िया 6 नंबर हो, तो ऐसा जातक का कि कुंडली में बुध पर खास ध्यान देना होगा। बुध अशुभ प्रभाव में हो तो मिर्गी रोग होने की संभावना हो सकती है। बुध अपनी ही राशि में हो तो, अगर 8वें में अगर कन्या राशि है, तो वहां अगर बुध हो तो उसे अचानक धन भी मिल सकता है, जो कि उसका अपना कमाया हुआ नहीं था। अकस्मात धन का मतलब ही वही होता है जो आपके द्वारा कर्म करके कमाया हुआ नहीं हो, उसे हम अकस्मात धन कहते हैं। ठीक है। अब 8वें भाव में अगर 7 नंबर लिब्रा जोडियाक है, तो क्या कहेंगे या उसका प्रभाव क्या होगा। इस समय शुक्र पापी बन जाता है, और अगर यह बलि हो जाता है तो दीर्घायु देता है। क्योंकि अगर वहां अगर कोई आके पापी बन जा रहा है, तो वो बहुत कठोर होगा और बहुत स्ट्रिक्ट भी होगा, तो आपको मौत को थोड़ा देर के लिए टाल सकता है, आपकी मृत्यु को, तो इसलिए वो दीर्घायु बना देता है। अपनी राशि का उच्च का शुक्र हो तो अचानक धन भी देता है, वही आपके द्वारा नहीं कमाया गया धन।
वो कहीं से भी आता है, लॉटरी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड है जो कि आपका कमाया हुआ नहीं है, आपके कमाई के हिस्से में से रखा हुआ है जो आज तक नहीं मिला, वो लेकिन एकाएक मिल गया। ये आपके सोच के ऊपर है निर्भर कि आप उसे कैसा सोच रहे हैं। इंश्योरेंस का पैसा जमा किए 1 लाख, मिल गया 2.5 लाख, वो सब अकस्मात है, लेकिन साथ में आपके साथ खतरा लेके आ रहा है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। प्रोविडेंट फंड मिला तो आपका जॉब गया। चलिए, सुप्रभाव से यह शुक्र के सुप्रभाव में होने से यह हमें धार्मिक होने के कारण दुसाहस दुस्साहस भी करवाता है, जिसके कारण हमें मृत्यु होने की संभावना। माने धार्मिक होने से कुछ अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम ये है वो है, उस एवज में अगर आपको समाज में प्रतिष्ठा मिले तो आप उसका गलत उपयोग भी करते हैं, जिस कारण से वो धार्मिक होना भी आपके लिए कभी कभी खतरनाक होता है। धार्मिक होने का मतलब होता है कि आप अगर किसी पे आस्था या भावना या श्रद्धा रखते हैं तो आप उसे मानिए, उसको उसकी पूजा अर्चना कीजिए, ये बात अलग है। लेकिन उस चीज को किसी दूसरे पे हावी करना कभी कभी खतरनाक होता है। अब आइए, अगर 8वें भाव में 8 नंबर ही वृश्चिक राशि लिखा है तो मंगल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। यदि मंगल पाप प्रभाव में हो तो हाइड्रोसिल की का रोग हो सकता है। यह अनाप शनाप खाने के कारण बीमार भी दिखाई देता है। मंगल है तो कुछ अपना माने कुछ भी थोड़ा तीखा मसालेदार खाने के लिए उसका मन करता होगा, जो वो अनाप शनाप जब मन तब खाता है। इससे इसमें जिसके कारण इसका पित्त खराब होता है, शरीर में बहुत तरह के घाव हो सकते हैं और घाव में कीड़े लग जाने की वजह से इनकी मृत्यु भी होने की संभावना दर्शाई गई है किताबों में। अगर वहां 8वें भाव में अगर 9 नंबर धनु राशि सेजिटेरियस जोडियाक है तो गुरु बलि हो तो उसका मालिक गुरु या बृहस्पति होता है। अगर गुरु बलि हो तो जातक विदेश में रहता है, माने घर से बाहर दूर रहता है, बीमारी से बचता है, बीमारी से गुरु से बचाता है। गुरु अगर बुध से प्रभावित हो तो अगर कहीं भी अगर गुरु है और उसका बुध के साथ है या बुध उसको देख रहा हो तो इन्हें कानों का रोग होता है। शुक्र से प्रभावित हो तो पेट दर्द से मृत्यु भी हो सकती है। और अपने ही राशि में अगर गुरु हो तो ज्यादा खाने से रोग के कारण मौत हो सकती है। भूख कुछ ज्यादा डाइट करते हुए उसमें होता है कि कुछ और भी आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, उस कारण भी इनकी मौत हो सकती है। क्योंकि जनरली लोग अपना या तो लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना सक्सेस और अपनी मौत को लेके जीवन में हर वक्त संशय में रहते हैं कि मैं कितना दिन होगा, मुझसे कौन कौन से काम करने बाकी हैं और मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा नहीं, इसीलिए मौत की जानकारी लोग लेना चाहते हैं। और ये अच्छे ज्योतिषियों की तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि उनको वो शायद नहीं बताते हो किसी को, और नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर का लिखा हुआ है और हम किसी के मर्यादा को तोड़कर उसमें घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईश्वर का लिखा या कुछ आपके ऐसा आशीर्वाद है या ज्योतिषियों का ऐसा आशीर्वाद है कि वो उनकी भाषाओं और उनकी संरचना को समझ सकते हैं, तो फिर उसे हमें नहीं तोड़ने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि उसे तोड़ने का क्या बोलते हैं आशीर्वाद हमें नहीं दिया गया। सिर्फ आप अगले को आगाह कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब 8वें भाव में अगर 10 नंबर मकर राशि है तो यहाँ शनि शुभ और पापी दोनों रहता है, क्योंकि शनि मकर और कुंभ दोनों का मालिक होता है, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर का मालिक होता है। तो अगर मकर में है तो शुभ होगी और 11 में चला गया अगर वहां धर्म भाव में तो पापी भी बना देता है। 8 9 दोनों भाव का मालिक हो गया। शनि बलवान हो तो जातक की आयु लंबी होती है। शनि ऑलमोस्ट स्लो ग्रह है, वो अपना
2.5 साल करता है, कोई कोई 30 दिन में खत्म करता है, कोई कोई 3 महीना में। तो जिसका 3 महीना में खत्म होने वाला है वो तो 3 महीना के बाद मरने वाला है। लेकिन वही 3 महीना की जगह अगर वहां शनि अगर आ गया तो वो उसको 2.5 साल तो खींच ही लेगा, नहीं मरने देगा 2.5 साल। तो आयु लंबी होती है और बिना किसी कष्ट के मृत्यु हो जाती है, या ऐसा भी कहेंगे उसको कष्ट सहने का इतना आदत पड़ जाता है कि उसको कष्ट कष्ट नहीं लगता है। शनि अगर निर्बल हो तो उसे गैस, पेट दर्द के साथ साथ अन्य तरह के रोग भी परेशान करते रहते हैं और वो इस परेशानी के कारण मुक्ति को प्राप्त करता है। अब इसके बाद रह गया 10 नंबर। तो अब बताइए, रह गया 8वें भाव में कुंभ और मीन राशि। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप उसे देख लो और उसे आप समझ लेना, क्योंकि समय का नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक निश्चित समय तक का ही ये चीज बनाता हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं आपका समय ले नहीं पाता या मैं आपको दे नहीं पाता हूँ, इसलिए। तो आज आपको हम मृत्यु भाव या जन्म कुंडली से संबंधित 8वें भाव के बारे में प्रत्येक राशियों की उपस्थिति का प्रभाव बता दिया। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पे बने रहें। राम राम।